अयोध्या ध्वजारोहण के लिए पूरी तरह से तैयार है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9:25 पर अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में पीएम के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। राम मंदिर का शिखर आज भगवा ध्वज से सुशोभित होने जा रहा है और इस अद्वितीय क्षण के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। 1500 क्विंटल फूलों से शहर सजकर तैयार है और सजा हुआ शहर भव्य आध्यात्मिक उत्सव का भी रूप ले चुका है। आपको बता दें कि सुबह 9:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर द्वारा 9:30 बजे साकेत महाविद्यालय स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होगा। रोड शो करते हुए पीएम मोदी सीधा राम मंदिर परिसर तक जाएंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले वो सप्त मंदिर में दर्शन करेंगे, जहां महर्षि विशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी से जुड़े मंदिर स्थित हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री शेष अवतार मंदिर और फिर अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो राम दरबार और रामलला गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12 बजे वो ऐतिहासिक क्षण आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ध्वज पर चमकता सूरज, कोविदारा वृक्ष और ओम का पवित्र चिन्ह अंकित होगा, जो श्री राम की तेजस्विता, करुणा और राम राज्य के आदर्शों को दर्शाएगा। यह ध्वजारोहण विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम अयोध्या में निर्धारित है। देश भर से आए फूलों से सुसज्जित अयोध्या भक्ति, भावना और भव्यता का अनूठा संगम बन गई है। ये तस्वीरें देखिए रामनगरी अयोध्या से, जहां आज भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। भगवान श्री राम को समर्पित राम मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, बिल्कुल उसी तर्ज पर उतनी ही भव्यता से आज धर्म ध्वजा की स्थापना भी की जाएगी। और राजीव ओझा हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, देखिए कुछ ही और क्षणों का इंतजार और उसके बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएंगे। किस तरह से फिलहाल तैयारियां चल रही है और किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश? अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी रात तैयारी में लगे रहे हैं और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल से अयोध्या में कैंप किए हुए हैं और पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि इस पूरी उसमें तैयारी में लगे हैं कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसे एक तरह से अभिनंदन का नाम दिया गया कि प्रधानमंत्री का अभिनंदन है, क्योंकि जो राम मंदिर अयोध्या में बना है वो कई वर्षों के संघर्षों के आधार पर बना है और प्रधानमंत्री की उससे बड़ी भूमिका सामने आती है। तो उसको रेखांकित करने के लिए पार्टी ने एक तरह से अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, जो रोड शो के रूप में है। और एयरपोर्ट से साकेत महाविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरने के बाद से प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे और जो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है, इस दौरान कार्यकर्ता उन्हें और जो अयोध्या की जनता है उसके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनका रथ आगे बढ़ेगा, उनका काफिला। और जो शंकराचार्य द्वार बना है राम मंदिर में, उस द्वार के जरिए वो प्रवेश करेंगे और सप्तऋषि मंदिर में सबसे पहले उनका जो दर्शन का कार्यक्रम हो, सप्तऋषि मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। वहाँ सभी ऋषियों को नमन करते हुए वो अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और अन्य मंदिरों से होते हुए अंत में गर्भगृह में जाएंगे और फिर 12 बजे जो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें ध्वजारोहण होना है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और ध्वजारोहण के बाद जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उन अतिथियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और एक खास बात आपको बताऊं, जो इस बार व्यवस्था की गई है उसमें कि बहुत विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं बुलाया गया है। भगवान राम के वनवास के दौरान जो कोल, भील, आदिवासी वनवासी थे उनके साथ, उनको प्रतिनिधित्व देते हुए उनको बुलाया गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और एक तरह से आभार ज्ञापन करेंगे उनके प्रति कि जिन लोगों ने भगवान राम के साथ वनवास में उनका साथ दिया था, उन सभी लोगों को एक तरह से सम्मानित किया जाएगा और सामाजिक समरसता का एक संदेश देने की कोशिश होगी, जिसके जरिए प्रधानमंत्री आज यहाँ करने वाले हैं। और इसमें सभी वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासियों को बुलाया गया है
उन्हें संबंध के उनके प्रति प्रधानमंत्री स्वयं आभार ज्ञापन करेंगे। एक तरह से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का भी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए मास्टर कार्ड भी है अपने आप में, इसके जरिए प्रधानमंत्री आज यहाँ साधने को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे और धर्म ध्वजा की स्थापना पीएम मोदी के ही हाथों होनी है, क्या महत्व इसका? क्योंकि हिंदू धर्म की अगर बात करें या फिर सनातन धर्म की बात करें तो ध्वजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में आज का दिन चुनना, आज विवाह पंचमी का भी मौका है, अभिजीत मुहूर्त भी है, इसका कितना बड़ा महत्व जिस तरह से आज धर्म ध्वजा की स्थापना बतौर पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर के शिखर पर होने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म ध्वजा स्थापित होगी ये एक तरह से राम मंदिर की पूर्णता का संकेत है। तो राम मंदिर में अवर छिटपुट जो काम चल रहे थे वो अभी सारे काम पूरे हुए हैं और जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर ध्वजारोहण हो जाएगा। तो एक तरह से मंदिर की पूर्णता का संदेश होगा। और ये जो रघुकुल की परंपरा थी, रघुवंश की परंपरा थी, उसका ध्वज है। उस ध्वज में वो सारे चिन्ह लगाए गए हैं जो रघुकुल के, रघुवंश के ध्वज थे। कोविदार वृक्ष का उसमें चिन्ह है, भगवान सूर्य का चिन्ह है, प्रणव का चिन्ह है। इन सारे चिन्हों को उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसकी ध्वजा जब फहराएगी तो एक तरह से सनातन संस्कृति की का उद्घोष होगा। जो यहाँ साधु संत अयोध्या के हैं वो इससे बड़े उत्साहित हैं और एक जो संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जो राम मंदिर जिसका इतना बड़ा संघर्ष चला है वो बन करके तैयार हो गया है और सनातन संस्कृति अपने उत्कर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो ध्वजारोहण होगा वो एक तरह से सनातन संस्कृति के, रघुवंश की परंपरा के और जो त्याग, तपस्या, शील जो उनके कुल के साथ जुड़ी रही है उन सभी के उद्घोष का उनका एक परचम होगा, वो जो आज अयोध्या में शिखर पर विराजमान होगा और पूरी अयोध्या के साथ पूरी दुनिया ये संदेश देखेगी। जी ठीक है राजीव जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए, राम मंदिर का शिखर आज उस पर ध्वजारोहण होगा और इस क्षण के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। आइए अब आपको 4 और 6 तस्वीरें भी दिखाते हैं। अयोध्या की 6 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें अयोध्या में आज होने वाले ध्वजारोहण को लेकर क्या तैयारियां हैं वो भी आपको उन तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, अयोध्या में भव्य तैयारियां जो चल रही हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, उससे जुड़ी ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देखिए राम मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। 1500 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, अवध में ध्वजारोहण उत्सव की भव्य तैयारियों की झलक। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। दुल्हन की तरह अवधपुरी सज कर तैयार है, कई लाइटें लगाई गई हैं, जगमगा रही है अयोध्या। और पीएम मोदी आज धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही 7000 विशेष मेहमानों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आखिरी तस्वीर पर नजर डालिए, किस तरह से चाहे पीएसी के जवान हो, एनएसजी कमांडोज हो या फिर जिस तरह से यूपी एटीएस को जिम्मा सौंपा गया है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो आज इस भव्य कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगी। तो आज वो भव्य कार्यक्रम और उससे पहले हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। क्या कुछ तैयारियां चल रही है और तैयारियों को किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है, देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत यहां पर आएंगे और अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री रामलला के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने का काम पूरा होगा। और इसके साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान रामलला के मंदिर की जो पूर्णता है वो पूरी हो चुकी है। रामलला के मंदिर में शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने का जो क्षण है उसको लोग देख सके। तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन पूजन करने का भी काम कर रहे हैं। कुछ अयोध्या के भजन गायक भी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम को लेकर। कितना उत्साहित उमंग है आप लोगों में? जी, बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि हर राम भक्त के लिए ये बहुत ही सम्मान और शौर्य और
मतलब एक उसकी किसी शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ऐसे क्षण का अवसर है कि जब भगवान श्री राम प्रभु के मंदिर पर जो है धर्म की ध्वजा का स्थापना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी करेंगे। राम भक्त हर भारतवासी के लिए ये बड़ा सम्मान का विषय है और बहुत ही अपनेपन का विषय है। तो उसी पे हमने एक भजन लिखा है और भजन गाया है, वही मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा। धर्म ध्वजा सीना ताने फहरे आज गगनवाना, भगवा फहरे सीना ताने आज गगनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि भय मंदिर निर्मनवाना, कि भय मंदिर निर्मनवाना, कि बन गए राम भवनवाना। और क्या हर्ष क्या उल्लास है वो मेरी इन पंक्तियों में सुनिएगा कि कई दो पग पग पावन सरजू जल से सारी नगरिया, टीके दो काला टीका अवध पे लगे न बुरी नजरिया। हर कई दो पावन पग पग सरजू जल से सारी नगरिया, टीके दो काला टीका अवध पे लगे न बुरी नजरिया। बरसों बाद पधारे हमरे राम ललनवाना, कि हमरे राम ललनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना। और करो आरती पूजा वंदन स्वागत अव सत्कार, जन्मभूमि मंदिर में बिराजे राम लला सरकार। करो आरती पूजा वंदन स्वागत अव सत्कार, जन्मभूमि मंदिर में विराजे राम लला सरकार। अरे देख प्रभु का धन्य हुई गवाह मोर नयनवाना, हाँ मोर नयनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि भय मंदिर निर्मनवाना, कि भय मंदिर निर्मनवाना, कि बन गए राम भवनवाना। और राम जी का विवाह पंचमी भी है। तो हमारे अयोध्या की एक बेटी है, कुछ भजन चौपाई सुनाइए बिटिया। अभी हमारे प्रभु श्री राम की विवाह पंचमी का अवसर है तो मैं भजन सुनाना चाहूँगी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। शीस सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। शीस सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत सुंदर। तो ये अयोध्या की बेटी हैं, भजन गायक, इन्होंने भजन सुनाया। और जो अयोध्या वासियाँ पूरी तरीके से आनंदित हैं, उल्लासित हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और जो पूर्णता का प्रतीक है धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और जो तमाम जो अयोध्या वासी हैं इसको लेकर उनका मन आनंदित है और सभी लोग उल्लासित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स अयोध्या।